शिकोजी के स्थानीय निकाय के चुनाव को लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माने, आधी तस्वीर तो दिखी जाएगी कि 24 में कौन कहां खड़ा होगा। जी बिल्कुल, स्थितियां क्लियर हो जाएंगी अच्छी खासी, और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य बात यह है कि अभी तैयारियां तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तैयारियां कर रही है। तैयारियों के मैदान में कांग्रेस बहुत सन्नाटे में नजर आ रही है, ये बात जो दिखाई दे रही है। तो लग रहा है पिछला विधानसभा चुनाव जो था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत दिखाई थी और उससे टक्कर देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी थी। कांग्रेस और बसपा अभी बहुत प्रोग्रेस, बहुत मेहनत करते नजर नहीं आए। हाँ, बसपा में जुम्बिश नजर आई है, और मुझे समाजवादी पार्टी को लगता है सपा की ये कोशिश है कि बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ जाए, बसपा जीत की तरफ आगे बढ़े, ताकि दलित वोट की घर वापसी बसपा में अगर हो जाएगी तो उनको लगेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को रोक सकेंगे। अगर वो 50% तक जा रहे हैं तो हम उनको 40 के नीचे ले आएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अंबेडकरवादी हो गए हैं अखिलेश यादव जी, कभी अपना जो एक विचारधारा दिखा रहे हैं, कभी काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट नहीं मिलने वाला, लेकिन वो उकसा रहे हैं बहन मायावती जी को, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी भी कुछ मेहनत करें, जमीन पे उतरे, अपने दलित वोट को वापस लाने के लिए उनको लगने लगे कि जी तो अखिलेश यादव सेल लगा देंगे, हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये पॉलिटिकल स्टैंड मुझे अखिलेश यादव का नजर आ रहा है, जो इस चुनाव की सबसे खासियत है। और हर एक दल, कांग्रेस साइलेंट है, उसकी खामोशी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ एक फ्रेंडली फाइट या अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। वो मैदान छोड़े हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं बसपा कुछ प्रोग्रेस करे, ताकि भाजपा का जो बढ़ता हुआ जी नावेद भाई बिल्कुल ठीक है। दोबारा मैं आपके पास आता हूं, अशोक यादव जी के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, रामपुर की हार छोड़ो, ठीक, आजमगढ़ की हार छोड़ो, मैनपुरी ठीक ठाक जीते, ठीक, क्यों जीते उसके कारणों में नहीं जा रहा, लेकिन जीते अच्छे से, ठीक। उसके बाद अब ये बड़ा इम्तहान हो रहा है, ठीक, 24 को अगर सालाना इम्तहान मानो तो ये हाफिरली है, छमाही। जी जी, इसी में टेस्ट हो जाएगा शिवपाल जी अखिलेश जी के एक साथ आने से कितना जमीन पे फर्क पड़ा। मैनपुरी एक्सेप्शनल केस था, अपवाद था, ये भी तय हो जाएगा इसी चुनाव में, या मैनपुरी ही सपा का ट्रेंड है, ये भी तय हो जाएगा। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जब मैनपुरी हो रहा था तभी आप रामपुर हार रहे थे, आजमगढ़ हार रहे थे। खैर, आपको लगता है कि 24 के लिए जो मनोबल चाहिए पार्टी को उस विकट लड़ाई में जाने के लिए, वो मनोबल स्थानीय निकाय के चुनाव से ही मिल सकता है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो? यादव जी। जी अमिताभ जी, आप देखे होंगे 2022 के जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें समाजवादी पार्टी का अभी तक का हाईएस्ट वोट प्रतिशत रहा है, हाईएस्ट रहा है। क्योंकि ये बाइपोलर फाइट में वोट रेशियो सारी, मतलब दो ही पार्टियां जब लड़ती हैं तो वोट परसेंटेज ज्यादा होता ही है, ये जनरल बात है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी हारी हुई सीटें थी वो बहुत ही मार्जिनल अंतर से हारी हुई सीटें हैं। और उसके बाद भी जो हम लोग जब एनालिसिस किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस मुद्दे पे कई बार अपनी बात रख चुके हैं कि टारगेट करके हर विधानसभा से जो सपाई वोटर्स हैं उनका नाम 8 से 10 हजार वोटर काट दिए गए हर विधानसभा से। और कमी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही कि उन्होंने जो वोटर लिस्ट का बाकायदे सर्वे नहीं किया, बाकायदे फॉलोअप नहीं किया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में, क्योंकि ये यादव जी एक मिनट अभी रुकना होगा। चुनाव आयोग ने अखिलेश जी को बुलाया था, वो गए नहीं, उनने कहा सारे कागज पत्र लेके आओ,
कि ये 10,000 यादव 10,000 मुसलमान काट दिए? कहीं कोई जवाब नहीं दे पाए आप लोग। टीवी पे फिर बोल दो ना 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 ना, एक मिनट रुकिए। पार्टी के स्तर से जवाब गया हुआ। अरे वो जवाब ईमेल भेजा का क्या भेजा वो हमको मालूम है महाराज। जब जान बात में जान थी तो लेके जाते ना, कहते ये रहे 403 सीटों के कटे हुए नाम थे होते। खैर छोड़िए बहस में। एक मिनट अशोक बाबू, एक मिनट। मूल प्रश्न ये है, क्या 13 मई की पेशबंदी कर रहे हो कि 10,000 मुसलमान काट दिए, कि 5,000 ठाकुर काट दिए, कि ये काट दिए, कि यादव काट दिए, ये सब ताकि छोड़ते रहो ये सब बीच बीच में, ताकि 13 मई को कहने को हम तो पहले एक सेकंड या सारे ये उससे कराओ बैलेट से, ये भी चिट्ठी दे दी धीरे से कि चल जाए तो इसी को ऊपर कर देंगे। नहीं चली, परिणाम बेहतर आ गया तो मुझे ऐंठो, और मान लो गड़बड़ा जाए 13 को तो कह दो हम तो पहले कहा था, चिट्ठी नहीं देखी थी हमारी। क्या ये हो रहा है? पेशबंदी की जा रही है? बिल्कुल नहीं, इस तरह की पेशबंदी। तो ताल ठोक के क्यों नहीं कहते हो कि हाँ हम जीतेंगे? ये सब चीजों में बिल्कुल दाएं बाएं क्यों भाग रहे हो भैया आप? ताल ठोक के फिर बोलो ना कि हाँ चुनाव में जा रहे हैं, जीत के आएंगे। फिर आप ये कहते हो इतने मुसलमान काट दिए, इतने यादव काट दिए, ये क्या है भाई? देखिए, जो चीजें घटित होती हैं वो सब चीजों का चर्चा होना जरूरी है अमिताभ जी। आप ये बताइए, आप क्या इस चीज को डिनाई करेंगे कि जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, पसकवा एक ब्लॉक है, वहां पे किस तरह से भाजपाई गुंडों ने एक महिला की साड़ी तक खींच दी? इस चीज को आप डिनाई कर पाएंगे? अशोक जी तो एक मिनट भाई, एक मिनट अशोक यादव, ठीक है। अब मैं बीजेपी के पास चलूंगा, बाकी लोगों के पास आऊंगा फिर बाद में। अशोक यादव जी के लिए दो बातें कह दूं। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव पहली बार नहीं देख रहे अमिताभ अग्निहोत्री, ठीक? जमाना हो गया, हमको सबका की चिट्ठा मालूम है। बोलूं कैसे ब्लॉक प्रमुखी होती है? छोड़ो यार, कहां चक्कर में पड़े हो। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, आपने कहा विधानसभा के चुनाव में हमारे 10-20 वोट हर सीट पर काट दिए, मतलब ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। खैर चलो मान लेते हैं। अब और आप ये भी मान रहे हो कि हमारे लोगों की कमी थी, हम लोग बैठ के समोसा खाते रहे, काम नहीं किए, ये भी आप मान रहे हो। मैं भरोसा करके चलता हूं कि वो कमी आपके कार्यकर्ताओं की दूर कर ली गई होगी, और नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में उनने एक एक लिस्ट में एक एक नाम मिला लिया होगा। इसलिए अब ये बहाना आगे नहीं जाए, ठीक? ये बहाना 13 मई को नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, कैंसिल कर दिया मैंने। 13 मई को ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक बात। आलोक वर्मा जी, आपने एक जिले में 2-2 मंत्री उतार दिए, बिल्कुल वैसे युद्ध में जो व्यूह रचना होती है वैसी कसावट कर दी। पूरा तंत्र, मतलब पूरी आपके राजनीतिक नेतृत्व, संगठन का, सरकार का, सब बिल्कुल कमर कस के, फेंटा कस के स्थानीय निकाय के चुनाव में उतर पड़े। और उधर से वो समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं भैया इस बार तो हम बिल्कुल अपने वर्चस्व का मुजाहिरा करेंगे। क्या लग रहा है वर्मा जी? भाई हमारे समाजवादी पार्टी के साथ जब भी कोई चुनाव आता है, या तो उस चुनाव को पहले जीत लेते हैं या शुरुआत में ही वो हार जाते हैं। आपको याद होगा 2017 में जब इन्होंने गठबंधन किया था कांग्रेस से, तो चुनाव जीत गए थे। हाल क्या हुआ आपको अच्छी तरीके से मालूम है। 2019 में जब बसपा के साथ गठबंधन किया तब भी ये चुनाव जीत गए, चुनाव होने से पहले ही चुनाव जीत गए थे। और 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लग गए थे, आ रहे हैं हम, और क्या नतीजा निकला आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब ये जानते हैं कि जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी तरीके से हारेंगे, तो कोई रास्ता निकाल रहे हैं, लगातार रास्ता निकाल रहे हैं। पहले अदालत गए, अदालत में रास्ता इन्होंने खोजने की कोशिश की गई, इलेक्शन ही कैंसिल हो जाए, चुनाव ही ना हो, कोर्ट से ही कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि 2024 के बाद जो है इलेक्शन हो जाए। ये तो कहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय समय में जो है आयोग के जरिए जो रिपोर्ट आई वो तय समय के भीतर आ गई, और अब चुनाव होने जा रहा है। इनको मालूम है, इनको पूरी तरीके से मालूम है, ये बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। और बिल्कुल आपने अमिताभ भाई सही कहा कि 2024 का सेमीफाइनल है। कोई कितना भी इनकार करे, कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन ये 2024 का सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश के लोग किसके साथ हैं? मोदी जी के काम के साथ हैं कि नहीं है? योगी जी का काम उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं?
हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है, उत्तर प्रदेश की जनता ये चुनने जा रही है। ये बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहला सवाल जो आपने किया था अमिताभ भाई, कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कील कांटे दुरुस्त कर लिए। हम कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं, कोई भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का हो, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं। संगठन हमारा, उसका कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है लोगों के बीच जाना, और सरकारों ने जो काम किया है, योगी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो काम किया है, वो जन जन तक लेकर के जाना, और संगठन के तौर पर हमारा जो दायित्व है, हम पूरी तरीके से उसे निभाते हैं। सत्ता के तौर पर जो परिवर्तन करना होता है किसी सरकार को, वो भी हम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अगर हम कहते हैं तो पुरजोर तरीके से कहते हैं, और उस पर हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं। हमें मानते हैं कि जात जमात की राजनीति उत्तर प्रदेश में किसी इलाके में नहीं होनी चाहिए, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया। तकी साहब, आपसे एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, बाकी तो आप जो चाहेंगे बोलेंगे ही, मेरे रोके कहाँ रुकेंगे, लेकिन एक सवाल ये है, आप जो अभियान चला रहे हो, क्या मैं ये मान लूँ उसका भी इम्तिहान उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे की ज़मीन पे हो जाएगा 4 मई और 11 मई को? आपको कुछ मिला यहाँ तो हम मान लेंगे आपका अभियान ठीक, और नहीं मिला तो हम मानेंगे उस देश के सबसे बड़े राज्य ने आपके सूबे अभियान को नकार दिया। ये तो ईमानदारी वाली बात है, ये तो आप सहमत हैं इससे? हालांकि आप नारा तो अभी दे दिए कि वाटर टैक्स माफ और हाउस टैक्स हाफ। आप भी मतलब बहुत ही तेज राजनीतिक दल हैं, लेकिन आप जो एजेंडा अभियान चला रहे हैं उसका परीक्षण हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तकी साहब? देखिए, मुझे बड़ी हैरत है कि दिल्ली मुनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ है, वो कैसे मैंने सेमीफाइनल चुनाव नहीं था, और कैसे हिमाचल में जो बीजेपी हारी उससे फाइनल नहीं था, कैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल होगा। जी, बात बीजेपी ने हम बता दें। एक मिनट मोहम्मद तकी, एक बार रुकिए, एक बार इसी बात का उत्तर दे दो, फिर आगे बढ़ो, ताकि मैं तो कोई उधार रखता ही नहीं, आप जानते हो, तुरंत भुगतान EMI में नहीं जाता। सुन लो, उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के, ध्यान सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, स्थानीय निकाय के चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर हैं। दिल्ली में 4.5 करोड़ वोटर था, हिमाचल में था। गजब बात करते हैं। कल को आप कहोगे लक्षद्वीप का चुनाव देश का मूड क्यों नहीं मान रहे? ऐसा नहीं करो प्रभु, ये उत्तर प्रदेश है। अगर दिल्ली एनसीडी का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है तो बीजेपी ने सारी इतनी जान जाएगा लगा दी। वो बीजेपी जाने क्यों किया, मैंने अपनी बात बता दी, आपने कही जी। तो वहां के चुनाव रिजल्ट आए, वो भी प्रभावित करेंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को, और ये निकाय के चुनाव दिल्ली एनसीडी चुनाव के बाद होने वाले थे, लेकिन बीजेपी की लापरवाही की वजह से गलत तरह से जानबूझ कर इसको डिले कर दिया गया, उसको आगे बढ़ा दिया गया, और जानबूझ कर इसको इस तरह से रखा गया है। अब बताइए, इन्होंने चुनाव की डेट कल दी है, 22 दिन के बाद चुनाव है यहाँ पे लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। 20 दिन बचते, 20 दिन के अंदर प्रतिबंध भी चेंज हुआ है, जनसंख्या भी चेंज हुई है, वार्डों का आरक्षण भी चेंज हुआ है। जो सत्ता बैठी पार्टियां, उनको तो फायदा होगा, लेकिन जो पार्टियां विपक्ष में है वो 20-22 दिन के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। और जनता इस वक्त तो आप नहीं लड़ोगे, आप लड़ोगे कि नहीं? हम बिल्कुल लड़ेंगे, और जोरदार तरीके से लड़ेंगे, और बीजेपी को चैलेंज देंगे। बीजेपी सत्ता में होने के बाद भी, केंद्र में होने के बाद भी, उत्तर प्रदेश में भी होने के बाद भी, और नगर निगम में होने के बाद भी 25-25 साल से लगातार, 37-37 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सभासद बीजेपी के। उसके बाद भी नालियों का बुरा हाल है, उसके बाद भी बारिश होने पे घरों में पानी भर जाता है, उसके बाद भी कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, उसके बाद भी डेंगू के मरीज पा जाते हैं। फैजुल्ला भैया अभी रुक जाओ, डेंगू तक नहीं जाओ, अभी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, रुकना होगा। ताकि अभी डेंगू नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुको, ठीक है, अभी रुकिए। नाली, बिजली, खड़ंजा, डेंगू तो रहता ही है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, जिसमें उनने अपनी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता सब लगा रखे हैं, मैं उसका इम्तिहान देखूंगा उत्तर प्रदेश में कि उस अभियान को नंबर मिले कि नहीं मिले। 100 की सीधी बात, बाकी सब कहानी मेरे लिए। ठीक, जो अभियान, अब मैं अभियान रिपीट करूं उसकी जरूरत नहीं, मुझसे बेहतर सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कौन सा अभियान चला रहे हैं। मैं उस पर उत्तर प्रदेश का मैंडेट देखूंगा 4.5 करोड़ लोगों का। खैर, उमेश यादव जी, आपकी पार्टी क्या स्थिति है अपनी देख रही है इसमें? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, उनके बीच में, इस बीच में आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने भी निकल पड़े थे। देखिए,
पहले तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा जी। जी, मेरे भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से इतनी तो विस्तृत हो ही गई है कि हम चलो की नीति पर निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाएंगे। और हमें विश्वास है कि हमारा संगठन, हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत ने इस तरह से पार्टी का ढांचा खड़ा कर दिया है कि हम निकाय चुनाव में अकेले जाएंगे। और दूसरी बात, जो अभी आपने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की, तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिलेश जी को ये बताना चाहा था, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जो अन्य राज्यों की धरती पर घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यदि आपको दलित की बेटी को ही बनाना है तो उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। लोकसभा के चुनाव में बहन कुमारी मायावती से बेहतरीन प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन हो सकता है, जो दलितों का इतना बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस भारतवर्ष का 1/6 लोकसभा की सीटों वाला प्रदेश और आबादी वाला प्रदेश है।